साथियों, आज मैं जीजीएससी कोटद्वार में पहुंचा हुआ हूं और बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम यहां पर चल रहा है। जितने भी इस स्कूल से पास आउट छात्राएं हैं, उनका एलुमनी फंक्शन यहां पर आयोजित किया गया है और किसी भी छात्र के लिए ये बहुत ही भावुक पल होता है कि जिस स्कूल से वो पास आउट हुआ है, उस स्कूल में उसे दोबारा से जाने का मौका मिला है। और हमारे पीछे आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरी एलुमनी जो पूरी टीम है, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसा फील कर रहे हैं आज आप। मैम नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सुमन लता है। अच्छा। मैं 76 इंटरमीडिएट की छात्रा हूँ। 1976 इंटरमीडिएट की छात्रा आप हैं। आपने पास आउट 1976 में किया है और मुझे लग रहा है कि इस समय जो भी स्टूडेंट होंगे उनका जन्म भी 1976 में नहीं हुआ होगा। तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है असल में हमारे लिए। स्कूल की एक कोई खूबसूरत याद बताइए आप। बस यहाँ की मैडम जो थी बहुत ही अच्छी थी, इतनी अच्छी थी कि हमें कभी ट्यूशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी और हमने यहाँ से पास आउट होके बीए करा, एमए करा, डबल एमए करा, बीएड करा, आज तक ट्यूशन नहीं लिया। बहुत ही अच्छी थी पढ़ाने में। क्या नाम था उनका? उस टाइम खुर्शीद मैडम थी, अजमत मैडम थी, सिंह मैडम थी और प्रिंसिपल थी वो कामनी महेंद्र हमारे टाइम पे। जी, सिंह मैडम बहुत। तो एक आपकी खूबसूरत याद ये है कि आपको कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ी। कभी आज तक नहीं। देखिए, ये जनरेशन गैप आ चुका है। आजकल बिना ट्यूशन के काम नहीं चलता, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता कि हर सब्जेक्ट का ट्यूशन लगा हुआ है। लेकिन आपने बिना ट्यूशन के, और उसके बाद आपने किस फील्ड में कैरियर बनाया अपना? नहीं, मेरी टीचिंग की तो 2 बार गवर्नमेंट जॉब आई, लेकिन अच्छा। इनकी जॉब ऐसी थी ना हस्बैंड की, जी। लोको पायलट, जी। तो जाने में इम्पॉसिबल था। टाइम पे टाइम जाना पड़ता ट्रेन लेके। तो मतलब घर में अपने बच्चों को ही काबिल करा। 4 बच्चे मेरे, 3 लड़की 1 लड़का, सबको एमए एमकॉम भी और एमएससी सबको कराई, लड़के को भी। सब बच्चे काबिल करे, अपनी जो टीचिंग थी उन पे करती। जी बिल्कुल। आपने एज ए हाउस वाइफ फिर उसके बाद जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाया? नहीं, प्राइवेट जॉब करी है वैसे। जी 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 पार्ट टाइम पे। जी जी जी। पर वैसे बच्चों का कैरियर बनाया। मेन आपने बच्चों पे फिर फोकस किया और अपने जीवन को आगे बढ़ाया। बहुत बहुत बधाइयां आपको। और आपके पास पीएम श्री जीजीआईसी कोटद्वार दुगड्डा पौड़ी गढ़वाल एलुमनी मीट का ये जो है मोमेंटो मैं देख पा रहा हूँ, तो आपको मैं बधाई दे रहा हूँ। मैम भी बहुत सीनियर, मुझे लगा सीनियर मोस्ट होंगी आप। आपका नाम क्या है? सुलेखा शर्मा। सुलेखा शर्मा मैम है। मैं इसी स्कूल से पढ़ी हूँ। इंटर मैंने यहीं से किया है। अच्छा। और इसी विद्यालय में मैंने अध्यापन कार्य भी किया है। अच्छा। और यहीं से मैं रिटायर भी हुई हूँ इसी विद्यालय। क्या बात है, क्या बात है। इससे बढ़िया सहयोग और सौभाग्य एक छात्र के लिए हो ही नहीं सकता कि जिस स्कूल से वो निकला है उसी स्कूल में फिर पढ़ाने का मौका मिला और उसके बाद वहीं से सेवानिवृत्त। क्या बात है, बहुत गोल्डन। और आज भी आप देखो इतनी ऊर्जा से भरे पड़े हैं। बिल्कुल, ये सब यहीं का कमाल है इस स्कूल का, जो हमें संस्कार ऐसे मिले जिसके वजह से आज भी हम सही हैं। सही। आज के जो छात्र हैं जीजीएससी के, उनके लिए आपका एक संदेश? अब संदेश तो क्या कहना, क्योंकि जो हमारे टाइम पर एक डिसिप्लिन होता था जी, कि हम लोग तो मतलब क्लास से कभी इधर उधर कहीं जा नहीं सकते थे, टीचर को देख के डरते थे। अब आजकल के बच्चे में थोड़ा सा बहुत अंतर जनरेशन गैप है, क्योंकि हमें जो चीज अच्छी लगती थी अब बच्चों को चीज अच्छी नहीं लगती। ये सब ये है जनरेशन गैप का वो है। बिल्कुल। तो आपका संदेश मैं समझ पाया हूँ। आपका संदेश है कि हमारे टाइम पर अनुशासन बहुत जबरदस्त था और आज का संदेश ये है कि वही अनुशासन आज के बच्चों में अगर हो जाए तो वो निश्चित तौर पर आपकी तरह कामयाब जीवन जो है उनका हो सकता है। कामयाब तो वो होंगे, पर अनुशासन में जो है जरा थोड़ा सा उनको मेहनत करनी बहुत महत्वपूर्ण बात है और इस चीज को मैं दूसरे स्टूडेंट से पूछूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा सुधार रावत हूँ। मैं 1 से लेकर 12 तक यहीं पढ़ी हुई हूँ। अच्छा। और यहीं पर मैंने जॉब किया, यहीं से मैं रिटायर हुई हूँ। क्या बात है। जीजीआईसी देखो, जीजीआईसी का इसीलिए बड़ा नाम है कि सुधा बहन जी बोल रही हैं कि वो भी यहीं से पढ़ी हैं और आप भी उसके बाद जॉब में रही हैं, टीचिंग भी। कौन से सब्जेक्ट के आप टीचिंग? मैं सोशियोलॉजी लेक्चरर थी। देखो, समाज ही संभाला आपने एजुकेशन में भी। तो मैं एक चाह रहा हूँ कि आप के जीवन का वो कौन सा क्षण रहा जीजीआईसी का जो आज भी आपको बहुत याद आता है? कोई ऐसा मोमेंट? मित्रों जो हमारी मैडम लोग थी ना वो बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत अच्छे तरह उन्हें मैं अध्यापन कार्य करवाया और अनुशासन में हमको उन्हें
मतलब रखा हम यहाँ। तो वो चीज़ ना बच्चों के, आज के बच्चों के अंदर नहीं, क्योंकि आज के बच्चे ज़्यादा समय मोबाइल को देते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। अच्छा। तो थोड़ा मोबाइल कम करें और अपने पढ़ाई में ध्यान दें। मोबाइल भी करें तो, लेकिन गूगल में ऐसी चीज़ देखें ना जो मतलब ज्ञान की चीज़ हो। जी। हाँ, बस यही है मेरा। आपके जीवन का कोई ऐसा अध्यापक जिसने आपके लाइफ में कोई टर्निंग पॉइंट लाया हो? हाँ। कोई टीचर होते हैं जो हमें आज भी याद आते हैं, क्योंकि आपके एजुकेशन के दौर में बहुत सारे टीचर मिलते हैं, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं। खंडूरी मैडम थी ना म्यूजिक की। हाँ, तो हमारी मैडम जो थी, सभी मैडम बहुत अच्छी थी, A1, किसी के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन मिश्रा मैडम ने मुझे बहुत ज्यादा प्रेरित किया। जी। मिश्रा मैडम थी ना जो, जी, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया। उनकी बिटिया भी मेरे साथ पढ़ती थी जी, और बहुत अच्छे मुकाम में वो लोग भी हैं। मिश्रा मैम ने सबसे ज्यादा श्रीमती सुधा रावत जी को प्रेरित किया, और यदि मिश्रा मैम हमें सुन रही होंगी तो आपके लिए भी ये बहुत गौरवशाली पल है कि आपके स्टूडेंट आज भी अपने जीवन में सफलता के चरम पर पहुंचकर, मैडम तो सभी बहुत अच्छी थी। आपको आज, हाँ जी, धन्यवाद कर रहे हैं। जी जी जी, आप बताइए मैम, आपने लंबी बड़ी अच्छी बिंदी लगाई है पहले से, है ना? इस पे ही सबकी नजर जा रही है, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं रेनू गौड़। अच्छा। और मैं इस समय GGIC थलनदी यमकेश्वर ब्लॉक में वहाँ पे प्रधानाचार्य पद पर हूँ। क्या बात है। और मैंने जो है, मेरा तो 6 में मैं यहाँ गई थी और 6 से लेकर 12 तक मैंने यहाँ पर पढ़ा। और उसके बाद मैंने डिग्री कॉलेज वगैरह सब यहीं पे पढ़ाई की है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर अध्यापन भी किया है, 17 साल मैंने यहाँ पर किया। और उसके बाद यहीं से मैं जो हूँ, लॉन्ग स्टे के कारण मेरा ट्रांसफ़र हुआ थलनदी में। तो यहाँ पर जो है, आज ये यहाँ पर जो एल्यूमिनियम मीट यहाँ पे इन्होंने करा है, बबीता ध्यानी मैडम जो है कि प्रधानाचार्य है, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ उनका, कि उन्होंने यहाँ पर इतने सारे लोग, कुछ को हम पहचानते हैं, कुछ हमारे पूर्व के हैं, कुछ हमारे साथी हैं, तो वो यहाँ पर सब आए हैं, तो पुरानी सारी यादें ताज़ा हो गई और बहुत सुखद अनुभव है, सुखद पल है। यहाँ पर आकर हमें बार बार याद आ रहा है हमारी खंडूरी मैडम, जिन्होंने हमें हर फील्ड में, मतलब मैं तो डिबेटर भी थी, लिखती भी थी, आकाशवाणी से भी जुड़ी हुई थी, और एक फिल्म थी उदंकार, उसमें खंडूरी मैडम के साथ मैं गई थी। वो मुझे स्पेशल, उनका स्नेह इतना ज़्यादा था। मैं जब लिखती थी तो मैडम, अगर मैं बिना कोटेशन के कभी लिख दिया होगा तो मैडम ने काट देती थी मेरा। तो आज उसकी वजह रही कि मैं फिर संचालन भी कर पाई। मुझे बहुत सारे कोटेशन ऐसे कंठस्थ याद थे, मुझे बहुत सारी चीज़ें कंठस्थ याद हुई, क्योंकि तब मैंने सीखा। मैं मैडम को देख करके, मैडम को प्रेरणा स्रोत मान करके कविताएं लिखती थी, भाषण में भाग लेती थी, डिबेट करती थी, सांस्कृतिक में रहती थी, डांस करती थी, सभी चीज़ों में जो एक बहुमुखी प्रतिभा होती है, सब में मैंने किया। और ये शायद हमारे मैडमों का आशीर्वाद रहा होगा, और जिन्होंने जो है बहुत स्नेह भी देखा, और जहाँ पे डांट की ज़रूरत थी वहाँ डांटा भी होगा, जहाँ प्यार की ज़रूरत थी वहाँ पुचकारा भी होगा, और जहाँ आगे बढ़ाने की नौबत थी तो हमेशा सस्नेह और हृदय से जो है हमको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। उसके लिए ये जो है, जब भी मैं यहाँ से गुजरती हूँ तो जैसे हम मंदिर को प्रणाम करते हैं, ऐसे मैं अपने इस विद्यालय को भी प्रणाम करती हूँ, जहाँ से हम बने हैं, जहाँ से हम निकले हैं, और आज जिसकी वजह से हम जो है, आज समाज में हमारा एक नाम है, और हम जो है समाज में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, उसमें इस विद्यालय का बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं प्रणाम करती हूँ। और साथ ही एक ये जो मुहिम इन्होंने चलाई है, और ये जो पहली बार यहाँ पर एल्यूमिनियम मीट यहाँ पर किया है, तो इसके लिए मैं यहाँ के प्रधानाचार्य श्रीमती बबीता ध्यानी मैडम, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अब मुझे लग रहा है हर साल ये होगा, तो ऐसे जो है सब लोग आएंगे यहाँ पर, और यहाँ की गतिविधियों को भी देखेंगे, उसकी भी प्रशंसा करेंगे, और आगे बढ़ने का सब प्रयास करेंगे। बच्चे भी यहाँ से जो है प्रेरणा लेंगे कि जैसे ये बन सकते हैं, जब ये बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। तो ऐसे एक प्रेरणा लेंगे। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और GGIC में एक चीज तो हमें देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोग एजुकेशन के फील्ड में गए हैं, है ना? ये बहुत बड़ी बात है। देश में एक शिक्षक होना, हम ये मानते हैं कि ये सबसे बड़ा सम्मान का पद है। यदि देश का राष्ट्रपति भी अपने शिक्षक के आगे कभी गुजरता है तो वो भी अपने शिक्षक के चरणों में नतमस्तक होता है। तो देश का जो सर्वोच्च पद है, सामाजिक रूप से, सम्मान के रूप से, वो मैं मानता हूँ कि शिक्षक का ही है। और यहाँ से बहुत अच्छे शिक्षक निकले हुए हैं। ये GGIC की सबसे बड़ी कमाई है, उपलब्धि यही है। और आपके माध्यम से इस स्कूल की जो प्रधानाचार्य श्रीमती बबीता ध्यानी जी हैं, उनको भी हम सब धन्यवाद कर रहे हैं कि आपने एक अच्छी शुरुआत की है, कि पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं वो आज एक दूसरे से मिल रहे हैं, और इससे समाज को बहुत अच्छा एक मैसेज आता है
कि कहीं ना कहीं आपसे प्रेरणा मिलेगी। अब जो ये यहाँ पे बच्चे पढ़ भी रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं हाँ, तो प्रेरणा मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। आप बताइए, आप माइक पकड़ लीजिए, आप नाम बता दीजिए अपना। मैं संगीता जो बर्थवाल बर्थवाल। जोशी, पहले मैं बर्थवाल थी तो जी। बर्थवाल नाम से ही जानते होंगे अच्छा मुझे लोग। जी, मैंने यहाँ से 87 में इंटर किया अच्छा और अभी मैं यहाँ पे BEL जो नवरत्न कंपनियों में एक जी। है उसमें कार्यरत हूँ। अच्छा यहाँ पे आकर मतलब ऐसा लग रहा है एक एक कोना जैसे हमारा होगा। बाहुपल है। बचपन जो बचपन में भी हम बचपन को बिल्कुल। जी रहे हैं आज। हाँ। अच्छा अच्छा और ऐसे वो हमारी केमिस्ट्री लैब है। यहाँ पे हम खो खो खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे। पता जी। नहीं आज के बच्चे खेलते हैं कि हाँ। नहीं खेलते हैं, पर हम लोग खेलते थे। और मैडम तो खैर तब थे जी। ही, मतलब जैसा कि अभी रेनू मैडम ने कहा, खंडूड़ी मैडम मेरी भी बहुत प्रिय रही हैं। मतलब उनकी क्लास में जाने, जैसे आजकल बच्चे जी चुराते ना, हम कहते थे खंडूड़ी मैडम कब आएंगे, हम हिंदी कब पढ़ेंगे। जी। और हमें घर में पढ़ना ही नहीं पड़ता था, वो क्लास में ऐसा पढ़ाती थी कि सबके 60 नंबर से ऊपर नंबर आते थे बिना पढ़े, इतना अच्छा पढ़ाती थी। आज तक मतलब उनकी एक एक चीज याद है हमको, मतलब बहुत ही रोमांच भरा अनुभव हो रहा है जी। आज। हम जो जी- एक एक छात्र के जीवन में, हम भी छात्र रहे हैं, और जब भी हम अपने स्कूल की अगर पास से भी गुजर गए, कभी बस में बैठ, कभी कार से, तो हम खुद इमोशनल हो जाते हैं। वो सारे मोमेंट हमारे आंखों के आगे आज भी ताजा हो जाते हैं। अपनी क्लास के बच्चे याद आते हैं, वो छाया चित्र वो बिल्कुल वो तरोताजा हो जाता है। बिल्कुल लगता नहीं है कि हम इतनी जल्दी जवान हो गए, कहाँ पहुंच गए। नहीं, आज तो हम बच्चे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल आज तो हम बचपन बिल्कुल, में आज आ गए। बच्चा बनने का दिन है। तो ठीक है मैम, आपका अनुभव बहुत अच्छा रहा और आपका हम धन्यवाद कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस तरह के कार्यक्रम हमारे शहर में हों, और स्कूल GGSE में जो भी लोग इस स्कूल की बागडोर संभालेंगे, वो इस तरह के कार्यक्रमों को कंटिन्यू करें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे अच्छा लगा। आपका भी धन्यवाद। मैम, आपके जीवन का कोई ऐसा अनमोल क्षण इस स्कूल से जुड़ा हुआ, नाम बता दीजिए अपना। बहुत सारा, मेरा नाम मधु जोशी है। अच्छा और मैंने 1 साल पढ़ा था यहाँ पर। अच्छा, और वर्तमान में यहीं पर मैं टीचर भी हूँ, अच्छा। LD साइंस में। क्या बात है। तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस रहे हैं। और उस समय की मुझे अपने 2-3 मैडम याद आती है। उनमें से एक शशि डोभाल मैडम जो बायोलॉजी में थी। अच्छा। तो उनकी प्रेरणा से मैंने भी बायोलॉजी सब्जेक्ट लिया था और आज भी साइंस में भी टीचर हूँ। तो वो मेरी बहुत प्रेरणा स्रोत रही हैं। और खंडूड़ी मैडम उस समय टीचर थी, पर उन्होंने मुझे पढ़ाया नहीं, पर मैं जानती हूँ कि बहुत ही अच्छी टीचर है। पर उनके अंडर में मैंने काम किया, वो हमारी प्रिंसिपल रही हैं। और मैंने उन जैसा प्रिंसिपल कोई देखा नहीं। बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही डिवोटी जो प्रिंसिपल रही हैं, बहुत ही मतलब हमारी प्रेरणा स्रोत रही हैं। तो उस समय का मेरा इस स्कूल का 1 साल का एक्सपीरियंस, और 94 से नॉन स्टॉप मेरा यहाँ का स्कूल का एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग एज ए टीचर। वैसे 91 से मैं 91 में अटैचमेंट पर रही थी। तब से लेकर माना जाए तो मेरी पूरे सर्विस टाइम का और रिटायरमेंट भी मेरा यही से हो गया था। तो चलिए, ये बहुत मुझे एक चीज नई पता चली है, इस स्कूल से बहुत सारे टीचर निकले हुए हैं, बहुत हैं, अभी है ना, आए नहीं हैं, और बहुत कम हैं। निकले हुए हैं। मैम नमस्कार। हाँ, टीचर्स आपका भी हैं, स्वागत। हमारे हाँ स्टूडेंट कई डॉक्टर हैं जी। हमारे कई स्टूडेंट डॉक्टर भी हैं, क्योंकि मैं बहुत नॉन स्टॉप यहाँ पे बहुत टाइम तक टीचर रही हूँ। तो बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं। हालांकि उनके पास तक मैसेज पहुंच नहीं पाया। तो हो सकता है अगले साल आपको और नए मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे अच्छे सर्विसेज में मिलेंगे। और ये मैम जो आपको हैं, बहुत सारे टैलेंटेड मैम जो हैं, आपने अभी देखा ही होगा इंटरव्यू में, इतने पुराने हैं। तो आपको काफ़ी टैलेंटेड लोग मिलेंगे यहाँ से, पढ़े हुए जो बच्चे हैं पुराने। तो मुझे खुशी है कि मैं इस विद्यालय में टीचर भी हूँ एज ए टीचर। और अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं बच्चों को शेयर करती हूँ। चाहती हूँ कि मेरे स्टूडेंट भी मुझे याद करें ऐसी, जैसे हम अपने टीचर्स को याद करते हैं। बहुत बढ़िया। तो ये बहुत खूबसूरत पल, और GGSE एलुमनी के हाँ इस कार्यक्रम में हम लोग पहुंचे। अलग अलग प्रोफेशन में लोग गए हैं, और लेकिन हमें जितने भी ज्यादा लोग मिले हैं वो एजुकेशन के मिल रहे हैं यहाँ। लेकिन मैम का कहना है कि मेडिकल में भी लोग गए हैं, इंजीनियरिंग की फील्ड में भी, अलग अलग सेक्टर में लोगों ने ये हाँ अलग अलग फील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल। मैम भी यहीं से पढ़ी है और मेरी क्लासमेट भी है और अच्छा। टीचर भी है। आप भी यहाँ टीचर हैं? नीलम नेगी। अच्छा। मैं जो है ड्राइंग में LT में हूँ। मैंने भी यहाँ पर 6 से और 12 तक पढ़ा है। लेकिन मेरे अध्यापकों का बहुत सहयोग रहा मेरे ऊपर कि मैंने पूरा जो है अपने 38 साल की सर्विस की है यहाँ पर। लेकिन जो है इससे ज्यादा उनका जो है धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और सब ने अपने एक्सपीरियंस शेयर करे जी। हाँ, कोई नहीं मैम, आप नाम बता दीजिए। मैं बिमला तड़िया, मैं अच्छा। भी यहाँ पर कार्यरत हूँ। अच्छा। और LT इंग्लिश में हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा। और मैंने यहाँ पर 6 से और 12 तक की पढ़ाई करी। 84 में मैं पास आउट हुई यहाँ से।
अच्छा। और हमारे साथ के बहुत लोग यहाँ पर अभी टीचर भी हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, सारे लोग। तो बिमला मैम से हम एक चीज जानना चाहेंगे, आपकी स्टूडेंट लाइफ की कोई ऐसी गलती जिसे आप बताना चाहेंगे कि स्टूडेंट ना करें? कभी होता है, हमने कैरियर जब हम शुरुआत करते हैं तो कोई गलती करते हैं हम। नहीं, पहले तो बच्चे बहुत आज्ञाकारी होते थे, जैसे आजकल के बच्चे तुरंत जवाब देते हैं। हमने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। अच्छा। डांट खाई होगी, पनिशमेंट भी मिली, सब सारे बच्चों को मिलती थी, हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ। अच्छा अच्छा। कोई कोई जो ज्यादा शैतान रहते थे, हमारे साथ भी बहुत शैतान होते थे, उनको बेंच के ऊपर खड़ा कर देती थी मैडम, खड़े हो जाओ। लेकिन ऐसे नहीं थे, असभ्य नहीं थे। जैसे आजकल बच्चे, हम यहाँ पर टीचिंग करते हैं तो हमें बहुत सारे बच्चों को फेस करना पड़ता है, बहुत जवाब देते हैं उल्टे सीधे, उनको फिर कंट्रोल करना पड़ता है, बताना पड़ता है हमने यहीं पे पढ़ा और आज हम इस मुकाम पे हैं, तुम भी ऐसी कोशिश करो। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। और बहुत से उनको एग्जाम्पल देते हैं जो हमारे साथ के अच्छे अच्छे पदों पर हैं, उनके बारे में उनको देते हैं कि आप भी कुछ ऐसा ही करिए ताकि। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, तो आपसे बहुत खूबसूरत बातें हमारी हुई हैं सेलिब्रेट करने के लिए। चलिए।